जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीसीबी के एक बहुत ही खूबसूरत इंटरव्यू के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शाहनवाज़ राना आपकी खिदमत में हाज़िर। और जनाब, आज मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं पाकिस्तान वुमेन की बहुत ही शानदार क्रिकेटर और ऑलराउंडर हैं। जब उन्हें बॉलिंग का मौका मिलता है तो अपने जौहर दिखाती हैं, बैटिंग करती हैं तो पाकिस्तान की कामयाबी के एक दलील बन जाती हैं। आलिया रियाज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, आलिया, कैसे हैं? कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। माशाल्लाह, कैंप लगा हुआ है लेकिन फिर भी आप फ्रेश हैं? बस फ्रेश कर दिया है। कर दिया है? अच्छा। कैंप इस तरह का हो रहा है कि अच्छा कैंप हो रहा है, अच्छा अच्छा कैंप हो कैंप रहा हो है। रहा है। हाँ। मुझे कुछ बताएँ ना, कैंप के माहौल का बताएँ और फिर वहाँ जो आप एक्सपीरियंस जो ले रहे हैं, जो तजुर्बा हासिल कर रहे हैं, उस पे थोड़ा-सा कुछ रोशनी डालें। बताइए क्या हो रहा है? अभी 1 हफ्ते का कैंप हमारा स्टार्ट हुआ है रमज़ान में, और हमारी आफ्टर अफ्तारी जो है वो 8 टू 11 प्रैक्टिस होती है हुँ, हुँ। रोज़ाना। हुँ, हुँ। और उसमें हमारा हर तरह की स्किल को कवर किया जा रहा है, चाहे वो फील्डिंग है, फिटनेस है, और उसके अलावा जिस तरह से स्किल पे काम हो रहा है। जी। और ओपन में नेट्स करवाए जा रहे हैं, ओपन में मैच भी खेला है हमने ओपन ग्राउंड में। अंडर लाइट्स काम हो रहा है, तो बड़ा अच्छा है ओवरऑल। लड़कियों के लिए देखा जाए इसमें यंगस्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। और 25 लड़कियों का कैंप है ये, तो उसमें जितनी भी लड़कियां जो इमर्जिंग की भी हैं, सीनियर्स भी हैं, पाकिस्तान प्लेयर्स, सब मिक्सअप होके खेल रहे हैं। तो अच्छा ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छा कैंप कराया जा रहा है। अच्छा, कैंप रमज़ानों में हो रहा है तो रोज़ा रखना, फिर इफ्तार, फिर उसके बाद जाना ट्रेनिंग, तो ये कुछ ज़्यादा परेशान कुन तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा है कि पहले भी प्रैक्टिस वगैरह रमज़ान में करते रहे हैं। और इस दफ़ा ये है कि एटलीस्ट हमारा रोज़ा तो होता है, पर उस ये है कि अफ्तारी के बाद हमारा कैंप स्टार्ट होता है। हुँ। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये टीम के लिए ही बड़ा अच्छा कैंप उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। और इसमें लड़कियां भी जिस तरह से पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिस तरह से उनके काम को रिस्पॉन्ड कर रही हैं, वो बड़ा अच्छा है। तो आई थिंक इस कैंप से हमें जो है एज अ टीम जो है वो बहुत हेल्प होगी। अच्छा, इस कैंप में जहाँ और दूसरे मतलब खेल के शोबों के ऊपर काम हो रहा है, वहाँ पावर हिटिंग जो है, उस पर कितना काम हो रहा है? क्योंकि मौजूदा जो क्रिकेट है, उसमें पावर हिटिंग बड़ी कलीदी किरदार जो है वो अदा करती है। तो अगर आपके शॉट्स बड़े ताकतवर हैं और बड़े हैं, तो फिर उसका रिज़ल्ट जो है वो भी बड़ा अच्छा आता है, स्कोर भी ज़्यादा। पावर हिटिंग पर कितना काम हो रहा है और जी, कैसा हो रहा है? इस कैंप में बेसिकली मेन फोकस तो उनका फिटनेस और फील्डिंग पे था। और साथ साथ जिस तरह से स्किल पे काम कर रहे हैं, तो पावर हिटिंग को भी बिल्कुल मद्देनज़र रखा हुआ है उन्होंने। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो जो इमरान भाई हैं, वो हमारे साथ बैटर्स के साथ काम कर रहे होते हैं। और उसमें वो पावर हिटिंग हमारी जो है वो मशीन बाकायदा जो है वो ग्राउंड में उन्होंने लगाई है, जिस पे हमारी जो है वो पावर हिटिंग पर काम हो रहा है। हम उस मशीन को खेलते हैं ओपन ग्राउंड में। और उस पे जो है वो सब लड़कियों को जो है वहाँ पे उस पे कम से कम एक एक बास्केट जो है वो उसमें 50 बॉल्स होते हैं आई थिंक। तो वो हम लोग सभी जो है वो उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। या छक्के-चौके लग जाते हैं? बिल्कुल, छक्के भी मार रही हैं लड़कियां, चौके भी मार रही हैं। अभी सीरीज खेली है, बड़ा अच्छा खेली है, और उसमें काफ़ी छक्के भी लगे हैं। वेरी गुड हो गया ये तो। अच्छा, वहाब रियाज़ अब आपके साथ हैं, मेंटर हैं आपके और उनका एक बड़ा तजर्बा है क्रिकेट में और ख़ासा पाकिस्तान को उन्होंने सर्व किया है। तो उनके आने से, यानी वो टीम में आपके साथ मौजूद हैं, उनकी शमूलियत से जो है वो क्या देखती हैं? इसमें कोई नई जान पड़ी है, कुछ और नया कुछ हो रहा है दीगर कोचेज़ के साथ-साथ? मुझे उनकी एक चीज़ अच्छी लगती है कि उन्होंने लड़कियों को जो है वो ऑन टोज रखा हुआ है। और जिस तरह से आजकल की क्रिकेट डिमांड कर रही है, वो उसी क्रिकेट को देखते हुए उस तरह की प्रैक्टिसेस हमें करवा रहे हैं। उतनी ज़्यादा जितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वो एफर्ट्स करा रहे हैं। और अच्छी चीज़ उनकी ये है कि जिस तरह से अंडर लाइट्स हमारा कभी भी कैंप नहीं हुआ आज से पहले, इस तरह से कभी भी हमारे लिए स्पेशल ऑर्गेनाइज नहीं हुआ। तो ये वहाब भाई ने हमारे लिए ऑर्गेनाइज़ करवाया, और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है जो कि हमें मिल रही है इस दफ़ा। और इससे हमें भी एज अ टीम बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और आगे आप देखेंगे कि रिज़ल्ट भी अच्छे आएंगे। तो ये उनकी बड़ी अच्छी चीज़ है कि वो टीम को ऑल द टाइम पुश करते रहते हैं और ऑन टोस भी रखते हैं। और उनके लिए जितना कुछ अरेंजमेंट हो सकती है, जिस तरह की प्रैक्टिस अरेंज हो सकती है, वो करते हैं, करवाते हैं। अच्छा, इस साल जो है वो अब टी20 वर्ल्ड कप जो है वो भी आपके सर पर है और ख़ासी तो वो क़ुव्वात हैं हमें अपनी वुमेन्स टीम से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
तो आप इसकी तैयारी को किस निगाह से देख रही हैं कि जो अब आलमी कप आएगा उसमें हमें बड़ी टीमों से मुकाबला करना है, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए, सामने रखते हुए आप किस तरह की तैयारी जो है वो कर रही हैं? जी बिल्कुल, T20 जो वर्ल्ड कप है वही हमारा मेन फोकस है। और अभी जिस तरह से इस कैंप को भी देखा जाए तो उसी की तैयारी चल रही है इस कैंप में भी। इसके बाद जो वर्ल्ड कप के हमारी हवाले से। जी वर्ल्ड कप के हवाले से, और जो हमारी एक सीरीज़ अरेंज की गई है होम सीरीज़, वो जिम्बाब्वे के साथ है। तो अभी हमारा ईद के बाद नेशनल T20 डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, वो भी उसी को देखते हुए रखा है। और उसमें भी वही जो उन्होंने हमें कहा गया है कि किस इंटेंट के साथ खेलना है, उसमें भी हमने उसी को देखते हुए उस तरह से खेलना है उस टूर्नामेंट को भी। और उसके बाद जो हमारी जिम्बाब्वे आ रही है पाकिस्तान, उसके साथ मैचेस रखे गए हैं। तो आई थिंक ये बड़ी अच्छी प्रिपरेशन है वर्ल्ड कप पे जाने से पहले। जिम्बाब्वे के साथ खेलना है, फिर आयरलैंड के साथ खेलना है T20। तो आई थिंक प्रॉपर जो फोकस है ना पूरे टीम का भी और कोचेस का भी, हम सब का वर्ल्ड कप पे ही है कि वर्ल्ड कप की तैयारी अच्छी हो। तो उससे पहले ये सीरीज़ अरेंज की गई हैं, तो ये बड़ी अच्छी तैयारी है। यकीनन इन दोनों टीमों से खेलने के बाद खासी लड़कियों को एक एक्सपीरियंस आता है। अच्छा, एक ये तो खेल के हवाले से था ना, कुछ आपके अपने लाइफ के हवाले से भी मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा। जी शादी आपकी हुई है एक ऐसी फैमिली में जो क्रिकेट की बड़ी फैमिली है। जी आपके जेठ, उनका एक बड़ा नाम है वक़ार यूनुस साहब का, और ऐसे बॉलर जो हैं वो बहुत कम पैदा होते हैं। फिर जो आपके जी मियाँ साहब हैं, बड़े अच्छे कमेंटेटर हैं। अब तो वो इंग्लिश के साथ उर्दू भी बहुत उम्दा जो है वो करने लग गए हैं कमेंट्री, और डे बाय डे जो है वो एक वाकई एक अच्छा कमेंटेटर अली की सूरत में हमें मिल रहा है। तो ये जो जिस अब क्रिकेट फैमिली के अंदर आप आई हैं ब्याह कर, तो इसका कितना फ़ायदा हुआ है कि कोई अब आप पर खेल के हवाले से तो प्रेशर नहीं है? खेल के हवाले से मैं कहती हूँ ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया। अच्छा, वो नहीं, क्यों? वो इसलिए कि डांट डूट पड़ जाती नहीं है? अब ज़्यादा लोग देख रहे होते हैं। अब मुझे पता है कि मेरी ये फैमिली भी देख रही है मुझे। और क्योंकि वकार भाई भी, अली की पूरी फैमिली, जो अम्मी हैं, बहनें हैं, सब फॉलो कर रहे होते हैं आपको? तो वो थोड़ा प्रेशर कह लें कि ज़्यादा आ रहा होता है मुझ पे। बट ये ओवरऑल कि वो बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, पूरी फैमिली बड़े अच्छा सपोर्ट करती है। क्योंकि वकार भाई भी मेरे मेंटोर रहे हैं एक टूर्नामेंट में, तो उन्होंने भी बड़ा अच्छा गाइड किया था। उन्होंने भी कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी डांटते तो नहीं? बताई थी। नहीं, डांटते उस तरह से नहीं है, बट यस चीज़ों को लेके, गेम को लेके सीरियस ज़रूर होते हैं और समझाते हैं। और उन्होंने बड़ी अच्छी मेंटोरिंग की थी, हमारे एक टूर्नामेंट में हमारे साथ थे। और उसके अलावा अली जो है वो ऑल द टाइम, कभी भी उनकी तरफ से मुझे ऐसा मैसेज नहीं आया, बल्कि मैं अगर थकी भी हूँ तो वो कहते हैं नहीं चलो तुम्हारा टाइम हो गया प्रैक्टिस पे जाने का, चलो। तो वो ऑल द टाइम सपोर्ट है उन लोगों की, तो इसी वजह से ये तो बड़ी अच्छी बात है कि वो आपको खुद कहते हैं कि भाई जाएं, जाकर खेलें। और यकीनन ये आपके लिए फ़ायदेमंद भी होता होगा। जी तो खाना शाना बना लेती हैं घर में? खाना बनाने का टाइम ही नहीं मिलता और मुझे आता भी नहीं। आता भी नहीं है? वेरी गुड भाई, सीखना पड़ेगा आपको वैसे ये है। छोटे मोटे काम कर लेती हूँ, चाय बना लेती हूँ। अच्छा, अंडा भी उबाल लेती हैं? यस। चलें, फिर तो ठीक हो गया। तो नाज़रीन, आपने आलिया रियाज की गुफ्तगू सुनी और यकीनन आपको इस गुफ्तगू से बहुत कुछ तैयारी के हवाले से भी हासिल हुआ होगा और उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आलिया, और बहुत सारी दुआएं आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको बहुत ढेर सारी कामयाबियां दे ज़िंदगी के दोनों शोबों में भी, ठीक है ना, खेल में भी और अपने घर में भी। तो बहुत शुक्रिया कि आप आई और आपसे गुफ्तगू हुई। नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपको यकीनन अच्छी लगी होगी। तो आज के इस इंटरव्यू से इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे।